से निकलते हैं, पूर्णतः से निकलते हैं। उस दिन भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, सभी गोपियों को बुलाया। कैसे बुलाया, अपनी बंसी बजाए और बंसी बजाए, वो बंसी सबको सुनाई नहीं पड़ी। जो जो रास में आना चाहते थे, जिसको बुलाना था ना, उन्हीं को बंसी सुनाई पड़ी। ब्रह्म अखंड अनादि अनंता अनुभव गम्य भजहिए संता। भगवान तो अनुभव का विषय है, जितना आपका अनुभव है उतना ही हम जाने। तो क्या किया, भगवान ने सबको बुलाया। भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका विक्षरंदो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। योग माया का सहयोग लिया और क्या किया, बंसी बजाई कन्हैया ने। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजश्रिय प्रेष गीत मानसा। भगवान ने क्या किया, गृहीत मानसा, बंसी बजा करके गोपियों के मन को भगवान ने चुराया, आकर्षण किया अपने प्रति। आज मुरण्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोककुंडला। भगवान की बंसी बजी, गोपियां अपने घर में कार्य कर रही थी, कोई कपड़ा पहन रही थी, एक हाथ में ब्लाउज डाली, एक में नहीं। बंसी की धुन सुनी, दौड़ पड़ी। कोई श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाई थी और एक में नहीं लगाई, भाग पड़ी छोड़ करके। धाई काम धाम सब त्यागी, मन ही रंग कन्हैया से मिलने के लिए सभी गोपियां दौड़ पड़ती। कोई गोपी भोजन परोस रही थी ससुर को, देखना चाहिए भोजन, तो जा रही थी भूसा डालने। कहाँ, गाय को भूसा ला करके ससुर के सामने परोस दी, भोजन ले गई, गैया को डाल दी। भगवान की बंसी जब सुनी, विभोर हो गई, क्या करे क्या न करे। सारी गोपियां अपने कार्य को अधूरा छोड़ करके चल दी। हमारे यहाँ शास्त्रों में आया है कि 100 काम छोड़ के नहाना चाहिए, स्नान करके, और 1000 काम छोड़ के खाना चाहिए। और भजन कैसे करें, हम कोटिम त्यक्त्वाम हरिम, कोटि काम छोड़ करके संसार का भजन किया जाए। एक अधिकारी IAS विशेष वर्ग के अधिकारी, उन्होंने क्या किया कि मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज जी से दीक्षा लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि हम 1 घंटा रोज कीर्तन करेंगे। तो ऑफिस में भी रहते थे, तो बना 5 से 6 नियम बनाए कि हमको कीर्तन करना है, कर देते। एक दिन हुआ क्या कि वो कहीं गए थे, आ रहे, अब प्लेन पकड़ना था, वहां बैठे प्लेन बाहर, सोचे कीर्तन अपना चालू करो, फिर सोचे समय नहीं, तब तक प्लेन आ गई, प्लेन में बैठे। अब उनका समय हो गया भजन का, 5 बज गया, 5 से 6 करना था। अब उन्होंने कहा कि अभी प्लेन उतरने वाले, तो टूट जाएगा नियम, चालू करेंगे फिर उतरना पड़ेगा बीच में, क्या करें। उन्होंने कहा कि समय तो भी है ज्यादा, चलो चालू करते, फिर देखा जाए। चालू कर दिए भजन। अब भजन चल रहा, ठाकुर की ऐसी कृपा हुई कि प्लेन को सिग्नल ही नहीं मिला कि वो नीचे उतर गया। जब वही उनका भजन पूरा हुआ, तब तक उसको हरी झंडी मिल गई और प्लेन मिल गई। उनका धन्य है ठाकुर, तेरी बड़ी कृपा। नियम चालू करोगे तो ठाकुर जरूर पूरा करेगा। उन्हीं का सत्संग हो रहा था महाराज।
तो बैठ गए, जैसे आप लोग बैठे, जहाँ साउंड लगा है वहीं वो बैठ गए। 5 बजा, कथा चालू होने जा रही। उन्होंने सोचा क्या करे भी, हम कैसे करें। उन्होंने कहा कि जब कथा चालू होगी अपना धीरे धीरे भजन कर लेंगे। अपनी झांझ निकाले और बैठ के धीरे धीरे झांझ बजा रहे थे, सीताराम सीताराम अपना करने लगे। उन्हें दिखाई क्या दे रहा था, सामने देख रहे हैं मंच पर एक छोटा सा बालक बहुत सुंदर हाथ में धनुष बाण लिए घूम रहा है, मंच पर घूम रहा है। जब तक कीर्तन किए तब तक झांकी का उन्हें दर्शन हुआ। जो ही कीर्तन बंद किए तो झांकी वहां से लुप्त हो गई। कहने का अभिप्राय कि आज भी ठाकुर है हमारा, क्योंकि हमारा प्रेम नहीं है। गोपियाँ चलती मिलने के लिए, निशम्य गीतम तदनंगवर